उत्तर प्रदेश के सीएम दिल्ली आते हैं और मुलाकात कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष के लिए और उन मीडिया एजेंसी के लिए एक तमाचा है जो नैरेटिव चला रहे थे कि निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और विधानसभा में कोई और चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, समूचे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ को पार्टी लाइन से हटाकर आप पार्टी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ब्रांड है। वो ब्रांड हिंदुत्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फेस हैं। और ये जो लोग इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चला रहे हैं, उन लोगों की खुद की पार्टियां ढंग से नहीं चल रही। आप बताइए, सपा के अंदर जिस शिवपाल यादव ने पूरी पार्टी को बनाया, उसी भतीजे को वो चाचा बर्दाश्त नहीं हुआ तो चाचा को अलग पार्टी बनानी पड़ी। आज मायावती की पार्टी कहाँ पे जो है चक्कर खा के गिरी पड़ी है, आपके हमारे सामने है। कांग्रेस के अंदर जो है वहाँ पर 150 विधानसभा पे लड़वाने के लिए कांग्रेस के पास कैडर नहीं है। जो उनके 2-4 विधायक जीते हुए वो भी पार्टी से बागी होकर बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों के अपने घर ऑर्डर में नहीं है, वो दूसरों की चार दीवारी के अंदर ताका झाकी करके वो जो चुगलखोर टाइप की मानसिकता वाली जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वही दिखाने का काम कर रहे हैं। पर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है और एक इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एक मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलने में क्या बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले जो है उद्धव ठाकरे मिलके गए थे, आज योगी आदित्यनाथ जी मिल रहे हैं, कल हो सकता है जगन मोहन रेड्डी भी मिले क्योंकि वो भी आए हुए हैं। तो ये हमारा फेडरल सिस्टम है और इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का मिलना जुलना रहता है। अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे देश चलेगा। विपक्षी के पेट में मरोड़ उस दिन से शुरू हुई थी जब 2017 में एक भगवाधारी को देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान थमा दी गई थी और इस देश के बड़े बड़े लुटियन के लॉबिस्ट पत्रकार से लेकर सो कॉल्ड जो इस देश में समाज में अपने आप को स्वघोषित बुद्धिजीवी मानते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इनटॉलरेंट डिसीजन था कि देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री एक भगवाधारी कैसे हो सकता है। 2017 से लेकर आज पर हम 2021 में खड़े हैं और इन पूरे 4 वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने नेतृत्व का परचम पूरे देश में लहराया है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, आप पत्रकार हैं, आपने तमाम राज्यों में चुनाव कवर किया है। मुझे लगता है हर जगह एक ही आवाज आती है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट का हब बनाने से लेकर और उसके बाद पिछले साल से लेकर आज तक इस पूरे के पूरे लॉकडाउन की महामारी को लड़ने से लेकर जितने भी जो मजदूर थे जो अन्य राज्यों में जाते थे उनका मैनेजमेंट से लेकर और जो सीए एनआरसी से लेकर किसान आंदोलन के नाम पर जो है प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने वाले लोग थे उनको जो है टैकल करने से लेकर आज कोरोना की दूसरी महामारी में जो है खुद कोरोना से संक्रमित होते हुए जो है जिले जिले गांव गांव पहुंचने से लेकर जो उन्होंने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। निश्चित रूप से जितने भी विपक्षी लोग हैं उनके पास एक ही चीज रह जाती है, पहला जात पात क्या, जब एक योगी जो अपना परिवार पीछे छोड़ के जो है उन्होंने अपना एक नया नाम नया रूप धारण कर लिया, उनको ये लोग जो है उनके नाम से उनके पुराने नाम से बुलाते हैं, उनके पारिवारिक नाम से बुलाते हैं और क्या करने की जुगत भिड़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूत ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो जाए। आप सोचिए, विपक्षियों की एक कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर जो है उसका जो है दम नहीं गया, बल नहीं गया वाली बात कि इनकी राजनीति 2014 में समाप्त हुई, फिर 2017 में समाप्त हुई, 2019 में समाप्त हुई। भाई देश की जनता चीख चीख कर बोल रही है कि जो है देश के अंदर राजनीति के मायने बदल गए हैं। अब देश के अंदर जात पात की राजनीति नहीं होगी, अब विकास और सुशासन की राजनीति होगी। परंतु बार बार इस देश का विपक्ष एक ही नैरेटिव चलाने पर आमादा है, वो है जात पात का। अभी आपने देखा होगा जो हमारे टोटी भैया हैं उनके ट्वीट पढ़ लीजिए आप पिछले 1 हफ्ते से, कभी उनको ब्राह्मण के ऊपर प्यार आता है, कभी उनको जो है यादवों पे प्यार आता है, कभी उनको किसी और जात पर प्यार आता है। इतना ज़्यादा वो जात पात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि सच में वो ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने गए थे या नहीं। मतलब एक प्रदेश का एक सबसे बड़े प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जो इतनी जो बड़ी बड़ी दलीलें देता है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये किया, मैंने फ्री लैपटॉप बांटे। अरे भाई, अगर तुम्हारा काम बोलता तो जनता ने तुम्हें जो है इतनी बुरी तरीके से नहीं हराया होता। और उसके बाद भी उससे सबक लेना तो दूर
दूर अभी भी उनके अंदर का घमंड बोल रहा है। किस प्रकार से जो है वो पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जो है जातवाद की राजनीति को दोबारा जो है पेनिट्रेट करना चाहते हैं, लोगों की रगों में दोबारा उसी चीज को वो है डाल देना चाहते हैं। यही तो सवाल है कि इसी विपक्ष की तरफ से नैरेटिव चलाया जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है योगी जी से नाराज है और आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को हटाया जा सकता है। केंद्र की सरकार योगी जी से बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि आज अगर हम आंकड़ों के ऊपर भी आकलन करें तो योगी आदित्यनाथ इज अनडिस्प्यूटेड बेस्ट चीफ मिनिस्टर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। क्योंकि 23 करोड़ की पॉपुलेशन जिस उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी बेहतरी से कोरोना के महाकाल में जो है लोगों तक आरोग्य पहुंचाने का काम किया है, जो प्रदेश के अंदर जो मैनेजमेंट किया है उन्होंने, वो काबिले तारीफ है। अगर उसी महाराष्ट्र को आप उठाकर देखें तो अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक मौतें हो गई हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए वहां के तथाकथित सेलिब्रिटी ट्विटर के ऊपर वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर का जो है नारा छापे फिरते हैं पेड एजेंसियों के दिए हुए पैसों के मामले पर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बात करना यूं आवश्यक है कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये भू माफिया होता था, जो ये गुंडे और जो है बदमाश हुआ करते थे, आपने देखा कैसे वो गले में तख्तियां टांग टांग के जो है पुलिस चौकियों के अंदर आत्मसमर्पण कर रहे थे। ये क्यों पिछली जो है बसपा और सपा की सरकारों में नहीं हुआ? क्यों जो वो गुंडे बदमाश जो है सपा बसपा के कैडर की तरह काम करते थे? आज इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल एल्गोरिथम को समझने की ज़रूरत है। जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद एक नई कहानी गढ़ी गई, और जो है यूपी को ये 7 पसंद है करके जो है वहाँ पर अखिलेश भैया और जो है राहुल बाबा का जो है एक नया कॉकटेल दिखाने की कोशिश की, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर वहां एक नई कांग्रेस ने खिचड़ी पकाई कि जो है एक नया सेक्युलर गठबंधन बनाते हैं, बुआ और बबुआ का गठबंधन बनाते हैं, और जो है बुआ और बबुआ मिलकर जो है मुस्लिम, यादव और दलित का वोट पोलराइज करेंगे, और कांग्रेस जो अलग से लड़कर जो है सवर्णों का वोट पोलराइज करेंगे, और जो है भाजपा देखती रह जाएगी। इनके वो सारे के सारे षड्यंत्र भी धराशायी हो गए। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के अंदर 63 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, और उसके बाद जो है बसपा का सर्वनाश हो गया। गिनती के 5 सांसद जो है टीपू भैया के आए, वो भी अपने परिवार के। तो जनता ने जो है इन लोगों को दिखा दिया कि आप अब अगर जातवाद की राजनीति करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और ये जो आजकल ये 2 रुपए के जो अपने औकात वाले लोग आज जो पत्रकार बने फिर रहे हैं और रोज जो है अपनी रोजगारी चलाने के लिए एक नई कहानी चलाते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में बनी है 2014 से, तब से लेकर इन मीडिया वालों के सूत्र खराब हो गए। ये इनके सूत्र एक खबर बताते हैं और थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज में कुछ और चल रहा होता है। तो ये जो बेसूत्र के बेमेल पत्रकार बने घूम रहे हैं, इन लोगों को शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी। शायद ये अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के जो है 10 जनपद के जो है पत्तल चाटने पहुंच गए थे, तो आवश्यकता है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लें और अपने जो है जो सूत्र हैं वो दुरुस्त कर लें। तो एक मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना कोई असामान्य नहीं है, और उत्तर प्रदेश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज वहां पर जो है निवेश आ रहा है। ऐसे महामारी के समय में भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। आप सोचिए वहाँ पर जो है एक डिफेंस के ऊपर इतना बड़ा काम हो रहा है। वहाँ पर जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं जिनका आयात हम भारी मात्रा में चाइना से किया करते थे, उनके लिए स्पेशल जोन बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर जो है अग्रसर है। और ये लोग, जिन लोगों की राजनीतिक जो है अपनी समाप्त हो चुकी है, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए योगी जी और मोदी जी के बीच में रिफ्ट की कहानी मनगढ़ंत तरीके से कुछ राजनेता और उनके जो है चरण चाटुकार पत्तलकार लोग ये कहानियां चला रहे हैं जो निराधार हैं।